हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। जो कि अगर हम एनएमडीसी मॉडल पेपर की बात करूँ तो ये हमारा पार्ट 95 है। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी 94 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि साइकिल कंसिस्ट ऑफ वन कांस्टेंट प्रेशर या और वन कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक मतलब जिसमें आपका एंट्रोपी कांस्टेंट हो। ठीक है, तो उस प्रोसेस को, उस साइकिल को क्या बोलेंगे? कार्नोट साइकिल, स्टिर्लिंग साइकिल, ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल। तो अगर मैं बात करूँ कार्नोट साइकिल की तो इसमें क्या होता है, दो आपका आइसोथर्मल होता है और दो आपका आइसेंट्रोपिक होता है। अगर बात करूँ स्टिर्लिंग साइकिल की तो इसमें क्या होता है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और दो आपका आइसोथर्मल होता है। ठीक है, दो आइसोथर्मल होता है। ऑटो साइकिल की बात करूँ तो इसमें आपका दो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और दो आपका आइसेंट्रोपिक होता है। ठीक है, आइसेंट्रोपिक। तो बचा क्या आपका लास्ट है डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल में आपका एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर और टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। अभी डीजल साइकिल का आपको पीवी डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम है, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाए। और मैं आपसे ये भी चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस को इतने लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में देखते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफिशियंसी एंड वर्क रेशियो ऑफ अ सिंपल गैस टर्बाइन, यानी कि किसी भी सिंपल गैस टर्बाइन जो होता है उसका इफिशियंसी और वर्क रेशियो क्या होता है? लो होता है, वेरी लो होता है, हाई होता है या वेरी हाई होता है? तो अगर सिंपल गैस टर्बाइन की मैं इफिशियंसी की बात करूँ तो वो उसका वेरी लो, यानी कि काफ़ी कम होता है। अभी कम बोलने से कितना कम होता है वेरी लो मतलब? तो ये अराउंड आपका 13 to 14% होता है उसकी इफिशियंसी। ठीक है, तो इसलिए इसको वेरी लो बोला जाता है। जो आपका एवरेज होता है वो एवरेज बोलने से 30%। ठीक है, और हाई आपका 50 और वेरी हाई तो आपका 70% तक जाता है इफिशियंसी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम एटॉमिक मास, यानी कि इन चारों में से किसका सबसे एटॉमिक मास जो है वो सबसे कम है? ऑक्सीजन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का या कार्बन का? तो करेक्ट आंसर होगा आपका कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, कि वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है और साथ में बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। आप में से 90% लोगों को इसका आंसर करेक्ट पता रहेगा कि फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में आपका वर्क डन जो है वो कितना होता है, तो वो आपका 0 होता है। ठीक है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, तो ये इनके क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एन आइडियल गैस इज 1/2, 2/3, 1/3, 2/3 या 3/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो प्रेशर जो होता है किसी भी आइडियल गैस में वो कितना होता है, तो वो उसका 2/3 होता है। 2/3 बोलने से ये 2/3। ठीक है, तो इस तरह लिखते हैं 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि कंप्रेशन रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन, यानी कि किसी भी पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? 3 to 6, 5 to 8, 15 to 20 या 20 to 30? तो आपका कंप्रेशन रेशियो बोल रहा है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन या एसआई इंजन। तो एसआई इंजन का आपका कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? तो आपका 3 to 6 होता है। 3 to 6 या 5 to 8 भी होता है। किसी किसी बुक में आपका 5 to 8 दिया है, किसी किसी में 3 to 6 दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू जो आपका 4 to 8 के बीच में आता है। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से जो सही लगता है वो आप उसको लगा सकते हैं। ये आपका पेट्रोल इंजन का डायग्राम है। ठीक है, पेट्रोल इंजन कुछ इस तरह होता है। अगर मैं बात करूँ डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो की, तो ये उसका कितना होता है, तो वो आपका 16 to 24 होता है। ठीक है, तो सी जो यहाँ पे दिया है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द इफिशियंसी ऑफ अ डीजल साइकिल अप्रोच टू ऑटो साइकिल व्हेन इफिशियंसी, क्या बोल रहा है कि जो आपकी डीजल साइकिल की इफिशियंसी है वो आपका ऑटो साइकिल की इफिशियंसी के इक्वल कब आ जाएगा? जब कट ऑफ जो है आपका इंक्रीज होगा, कट ऑफ जो आपका डिक्रीज होगा, कट ऑफ जब आपका 0 होगा या कट ऑफ कांस्टेंट रहेगा। तो इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल एंड इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इक्वल जब तब होगा जब आपका कट ऑफ जो रेशियो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक मास कितना होता है?
12, 16, 14, 16 या 32। तो एटॉमिक मास जो है वो आपका कितना होता है ऑक्सीजन का, तो वो आपका 16 होता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन द इक्वेशन ऑफ पी वी एन इज इक्वल टू सी, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या बोल रहा है n इज इक्वल टू 0। तो इसका एक डायग्राम है, वो डायग्राम आपको बना के बताता हूँ, ग्राफ के थ्रू आपको ईजी समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है आपका, ठीक है, कुछ इस तरह रहता है, ये कर्व है आपका, इधर आपका प्रेशर रहता है और यहाँ पे आपका वॉल्यूम रहता है। तो ये जीरो जो रहता है वो किसके केस में रहता है, तो वो आपका प्रेशर के केस में रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में n इज इक्वल टू 0 रहता है। अभी यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होता है, तो वो किसके केस में, तो वो आपका हाइपरबॉलिक प्रोसेस के केस में। फिर वैसे ही इधर आपका पॉलीट्रॉपिक आता है, फिर ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इन 4 स्टेटमेंट में से आपका 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और एक स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम ध्यान से ऑप्शन को। तो लिक्विड फ्यूल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही। किसी भी लिक्विड फ्यूल में चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, उसमें क्या रहता है, तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स रहता है। लिक्विड फ्यूल हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू दैन सॉलिड फ्यूल, बिल्कुल सही। सही है, आपका लिक्विड फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो आपका सॉलिड फ्यूल बोलने से आपका कोल हो गया, कोक हो गया या आपका वुड हो गया, उससे ज़्यादा रहता है। तो सॉलिड फ्यूल हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू दैन लिक्विड फ्यूल, बिल्कुल नहीं। जब आपका लिक्विड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हमने यहाँ पे टिक कर दिया है कि उसकी ज़्यादा होती है, तो आपकी सॉलिड की फिर ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो डी क्या है, ए गुड फ्यूल शुड हैव लो इग्निशन पॉइंट, बिल्कुल सही। किसी भी फ्यूल के जो इग्निशन पॉइंट वो टाइम पॉइंट होता है जहाँ पे जो आपका फ्यूल है वो आपका बर्न हो जाता है। तो जितना जल्दी फ्यूल बर्न होगा वो फ्यूल उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई फ्यूल बहुत लेट बर्न होगा मतलब वो फ्यूल अच्छा नहीं है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्टली यूज्ड इन टाउन फॉर स्ट्रीट एंड डोमेस्टिक लाइटिंग एंड हीटिंग। आपने देखा होगा, अगर आपके शहर में सड़क है, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, तो शहर में आपके सड़क के ऊपर में ऐसा कुछ बल्ब लगे रहते हैं ना। ठीक है, डायग्राम थोड़ा गलत बन रहा है, आप थोड़ा समझ लीजिए बस इस चीज़ को। सड़क के आसपास आप अगर आपने जो आपके बल्ब्स वगैरह जले रहते हैं, जो ट्यूबलाइट्स रहती हैं, वो बता रहा है अगर वो किसी गैस से चल रही है, वैसे तो सोलर एनर्जी से चलती है, पर इसमें गैस भी यूज़ किया जाता है। अगर वो गैस यूज़ किया जाता है तो वो कौन सा गैस है, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, मॉन्ड गैस या कोकोवन गैस। तो वो गैस होता है आपका कोल गैस। ठीक है, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका कोल गैस है जो आपका वुड के बनाने के बाद में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एसएससी जेई में। एसएससी जेई में ये क्वेश्चन बार बार आया है, एकदम डायरेक्ट उठा के पूछता है। क्या है क्वेश्चन कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, -273, 273, 273 फ़ारेनहाइट, -273 फ़ारेनहाइट। 2 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, 2 आपका फ़ारेनहाइट में दिया है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है आपका कितना होगा, तो वो आपका -273 होगा। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्टिरलिंग एंड इरेक्शन साइकिल आर रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, सेमी रिवर्सिबल साइकिल या क्वासी स्टैटिक साइकिल। तो स्टिरलिंग एंड इरेक्शन साइकिल जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो एक रिवर्सिबल साइकिल है। ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल बेसिकली वो साइकिल होता है जो कि जहाँ से स्टार्ट होगा, अगर मान लीजिए वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद में यहीं पे आके फिनिश होगा। ठीक है, बिल्कुल एक आपका सर्कल की तरह काम करता है, जहाँ से शुरू होगा वहीं पे आके खत्म होगा, तो वो आपका रिवर्सिबल साइकिल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हेन कट ऑफ रेशियो इज 0, 1/5, 4/5 या 1 द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोच टू ऑटो साइकिल। तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि डीजल साइकिल की इफिशियंसी जो है वो आपका ऑटो साइकिल की इफिशियंसी के बराबर कब होगी, जब आपका कट ऑफ रेशियो 0 होगा। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्न बाय, यानी कि कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, तो आपका आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट किसके केस में है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ या एवोगाड्रो लॉ। तो आपका बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ चार्ल्स लॉ की, तो इसमें क्या रहता है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अगर मैं बात करूँ गै-लुसाक लॉ की, तो उसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका बॉयल्स लॉ के लिए डेफिनेशन है, डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg, यानी कि 1 mm Hg की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, इक्वल किसके होती है, 1.333 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
13.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1333 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर 4/3 kg ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर आपके पास में 1 kg कार्बन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, 1 kg आपके पास कार्बन है तो आपको 4/3 आपको ऑक्सीजन ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उसके बाद में आप कितना kg आप कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करेंगे, 8/3, 11/3, 11/7 या 7/3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 7/3। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ मिनिमम मोलिकुलर मास। सबसे कम आपका मोलिकुलर मास किसका होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या मीथेन। तो सबसे कम होता है आपका हाइड्रोजन का, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है तो उसका कितना होता है मास, 1। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द फ्यूल मोस्टली यूज्ड इन स्टीम बॉयलर। किसी भी स्टीम बॉयलर में कौन सा फ्यूल ज़्यादातर यूज़ होता है, ब्राउन कोल, पिट, कुकिंग बिटुमिनस कोल या नॉन कुकिंग बिटुमिनस कोल। तो किसी भी फ्यूल जो है ज़्यादातर जो स्टीम बॉयलर में जो फ्यूल है वो कौन सा यूज़ होता है, तो वो आपका नॉन कुकिंग बिटुमिनस कोल होता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। ये आपका नॉर्मल बॉयलर है, ठीक है, जस्ट सैंपल बॉयलर के लिए लिया है। यहाँ पे जो यहाँ से आपका फ्यूल अंदर ऐड होता है तो वो फ्यूल कौन सा रहता है आपका, नॉन कुकिंग बिटुमिनस कोल रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि द हाइपरबोलिक प्रोसेस इज गवर्नड बाई। तो आपका हाइपरबोलिक प्रोसेस में भी बेसिकली क्या कांस्टेंट रहता है, तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आइसोथर्मल और हाइपरबोलिक दोनों के लिए सेम है, क्या है वो, बॉयल्स लॉ, ठीक है। बाकी बता चुका हूँ, चार्ल्स लॉ प्रेशर के लिए, गेलुसाक लॉ आपका वॉल्यूम के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज एज्यूम टू बी। जो आपका वाटर का जो एंट्रोपी है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, 1, 0, -1 या 10। तो वो होगा आपका 0। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज हीट रिजेक्शन टेक प्लेस इन कार्नोट साइकिल। तो बेसिकली कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होता है, आपको पहले ही पता है। 2 आपका आइसोथर्मल होता है और 2 आपका आइसेंट्रोपिक होता है। तो एक आपका आइसोथर्मल जो रहेगा तो 2 आइसोथर्मल एक्सपांशन रहेगा और 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रहेगा, ठीक है, एक एक रहेगा सब में। तो क्या बोल रहा है आपका हीट रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो चलिए आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये आपका पीवी डायग्राम है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये आपका हीट सक्शन हो रहा है और ये आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हीट रिजेक्शन जो होता है कहाँ पे हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं हम कि 1 kg ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 3/7 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है CO2। आपको 1 kg कार्बन से कितना kg CO2 क्रिएट होगा, 3/7, 7/3, 11/3 या 3/11। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7/3, ठीक है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट, डिफरेंस ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट या रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट। तो आर जो होता है गैस कांस्टेंट का जो आर इज इक्वल टू कितना होता है, तो वो आपका डिफरेंस होता है, मतलब माइनस होता है, CP माइनस CV। आर इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आप आर का फॉर्मूला आपको याद होगा, CP माइनस CV। तो ये जो CP CV जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। एक आपका कांस्टेंट वॉल्यूम में है, एक आपका कांस्टेंट प्रेशर में है। तो CP माइनस CV मतलब डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। ऑटो साइकिल को हम और किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर साइकिल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। और आप हमारे NMDC करिए, अगर आपको और भी तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे हम बहुत सारे वीडियोज़ अभी लेके आने वाले हैं। अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल का नाम है जिसका नाम है आपका मैसिव स्किल जीके, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।